नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज मार्केट में क्या हुआ इसको हम जानते हैं। आज मार्केट में बड़ी डीप आई है। डीप का मतलब समझते आप, सेलिंग आई है, प्रॉफिट बुक हुआ है। और आज जो है निफ्टी ने जो है हाई बनाया 21,543 का, 593 का, और लो बनाया 21,087 का। मतलब बहुत सारा जो है 500 जो है निफ्टी एकदम से डाउन हो गया है ना। तो ये होता है, अगर आप ऑप्शन में हैं तो एकदम से पता भी नहीं लगता कब जो है आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना। ऑप्शन का यही चक्कर है। और जो लोग ईटीएम में हैं उनकी बल्ले बल्ले हैं। वैसे ही बैंक में हुआ आज। बैंक एक्चुअली आज जो है निफ्टी बैंक की एक्सपायर थी। कल ही कहा था, हमने कह दिया था कल क्या जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। और बैंक निफ्टी में भी देख रहे होंगे कहाँ खुला, और उसके बाद फिर सारा प्रीमियर खाते एकदम से डाउन। और कल आने वाले कल में जो है निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, ठीक है। तो ऑप्शन में यही होता है, कब जो है क्या हो जाए समझ नहीं आता ना। मगर हम जो है ETF रिकॉर्डिंग वीडियो लाते हैं, ETF एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड रिकॉर्डिंग वीडियो लाते हैं, और इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें जो है आपका प्रिंसिपल सेफ रहता है। और जैसे आज क्या ये रेड हुआ, तो इंडेक्स में रेड हुआ, तो ETM में भी रेड हुआ, ठीक है। और EDM में जब रेड होता है ना, तो उस समय बाई करने का जो पब्लिक है कि है ना, बाई करने का चांस होता है। तो आज मैंने बहुत सारे जगह बाई किया है ना। और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि जब रेड होता है आप लोग भी जो है बाई करते हैं इंडेक्स में ना। तो वहीं देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। तो ये ब्रॉडर मार्केट है, इंडेक्स ने क्या किया। तो पैसा तो जब आज सेलिंग हुई तो पैसा तो शाम को ही पता लगेगा, है ना। अभी तो हुआ ही नहीं, अपडेट हुआ नहीं डाटा ना। तो वहीं जैसे निफ्टी 50 ने 1.5% का जो है आज माइनस दिया। तो माइनस में क्या होता है, आप जो है ETM में बाई करते हैं, है ना। और जब बाई करते हैं तो पता नहीं चलता अगले दिन ही क्या होता है। मार्केट पलट हो जाए तो इतना आपको क्या होता है, आपने इन्वेस्ट किया तुरंत ही आपको इतने का जो है फ़ायदा मिल जाता है ना। तो अभी देख लेते हैं कौन कितना गिरा। आज तो बहुत ज़्यादा गिरा है, और मैंने तो कई जगह लॉट ख़रीदा है, क्योंकि रेड में हम जो है पैसा लगाते हैं, और ग्रीन जब होता है तो जब उसमें हम प्रॉफिट बुक करते हैं ना। तो ये है सर निफ्टी पर करीबन 1.41 का जो है। वहीं निफ्टी इंडेक्स 50 जूनियर 20, इसमें भी जो है 3% का जो है लॉस है ना, इंडेक्स में फ्यूचर ऑप्शन में, है ना। तो ये है, इसको आप देखते हैं तो ये 500 में भी 2.5% ना, 2.42 का जो है रेड हो करेक्शन आई। इसमें भी निफ्टी में भी मिड कैप में भी 2.5% जो है सब में जो है लग रहा है। और इसमें देखते हैं निफ्टी मिड कैप में भी 2.5% का, सब में टोटल वही हिसाब किताब है, ठीक है ना। 4% माइक्रो। जब यही जैसे FII होते हैं ना, तो FII क्या करते हैं, पहले तो पैसा लगा दूँ, तो लोगों को लालच देते रहते हैं, और जैसे हाई चढ़ गया बिल्कुल तो उसके बाद क्या हो प्रॉफिट काट देते हो। उस समय का हिसाब होता है। निफ्टी बैंक में भी 0.8189 का करेक्शन हुआ। ऑटो में मैं जो है 2.28 ऑटो में मैंने जो है लॉट लगाया हुआ है ना। जैसे ही मैंने देखा उसमें 2-2.5% गिरा हुआ ऑटो, तो उसमें मैंने अपना लॉट बड़ा कर दिया है। इसमें मैं बता सकता हूँ आपको, इसमें भी फाइनेंस में FMCG भी 3.33% जो है ये भागा हुआ है। इसको देखेंगे आप
है ना। तो ये है मार्केट को जानना कि रिटर्न बनाना है, इसीलिए हम कहते हैं ऑप्शन फ्यूचर जो है अच्छी चीज़ नहीं। आईटी भी आज मैंने एफएम आईटी में जो है लॉट बड़ा किया है। मीडिया 5% है ना, मेटल 4.25%, फार्मा 1.5%, आज फार्मा ने भी जो है नहीं दिया है ना। वहीं पीएसयू बैंक तो 4% डाउन हो गया आज। पीएसयू बैंक में मैंने लॉट बड़ा कर दिया। प्राइवेट बैंक में रियल्टी में तो जो उन जिन चीज़ों को हम जो कवर करते हैं, हेल्थ केयर को हम कवर करते हैं, तो हेल्थ केयर में भी 2.25% का रिटर्न, कंज्यूमर ड्यूरेबल 1.5%, ऑयल एंड गैस 2.25%। तो आज जो अच्छा खासा रेड हो रखा है। लाली मेरे लाल की जब देखो तो लाल, सारे ही लाल लाल हो रखा है। इस लाली में क्या होता है, आपको बाई करना होता है ना। अभी तो शाम को डाटा लगेगा, पता लगेगा कितना मतलब सेलिंग हुई है ना। तो अब कल भी जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल भी यही समझो है ना, सेलिंग ही होंगी। तो ये है, जब सेलिंग होती है तो हमें जो है लगाना होता है। सारा देख रहे होंगे बिल्कुल ही, है ना। तो ये है पीएसयू में भी सब जगह। इसमें ये है अल्फ़ा में 3%, अल्फ़ा 50 वैसे तो 3% कभी बढ़ता है नहीं, है ना। अल्फ़ा वैसे 3% कभी बढ़ता है नहीं। अल्फ़ा 50 में जो है 3.5% का माइनस है, ठीक है। 1.5%, 2%, 2.5% इक्वली लो। तो लगभग जो है आज पूरा रेड हो रखा है। थेमेटिकल में भी देखते हैं, कम्युनिटी में 3% का जो है निफ्टी कम्युनिटी 3% का रेड हो रखा है, और 3% की अप डाउन पे जो है लॉट लगाते हैं ना। सीपीएससी में भी 3.25% का, सीपीएससी में मैंने जो लॉट बड़ा किया है। यही होता है जब आपके पास पैसे रहते हैं ना, लिक्विड बीच में या एल टिकट में आप पैसे रखते हैं, तो इस समय काम आते हो। इस समय काम मतलब जब जो है मार्केट जो है में सेलिंग आती है, उस समय क्या है, अपना बाई करके और लगा लो, है ना। पीएससी ये देखो सारे, तो यही इसका यही है। वहीं निफ्टी इंडिया भी डिजिटल जो है 3%, 3%, इंडिया निफ्टी। तो कुल मिला के जो है आज मार्केट, बॉन्ड थोड़ा सा अप रहा, बहुत माइनरी, तो इसमें आप देख सकते हैं। और गोल्ड सिल्वर में भी ज़्यादा ही खास कुछ था नहीं। डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, तो डॉलर इंडेक्स जो है ये डाउन हुआ थोड़ा सा, है ना। रात को तो कम आ गया था, 205, 102.5 के करीब आ गया था, मगर ये फिर ओपन हुआ है। तो गोल्ड सिल्वर में लोग बाई कर रहे हैं, लॉट लगा रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट निफ्टी 50 सेक्टोरियल थीमेटिकल ये जो मार्केट होते हैं, ये जब डाउन होते हैं, तो तब गोल्ड सिल्वर आपको रिटर्न बना के देता है। वहीं डाउ जोन देखते हैं, डाउ जोन भी जो है हल्का माइनस जो है माइनस है, ठीक है। तो जब यहाँ मार्केट माइनस रहा, तो यूएसए में भी मार्केट माइनस ही रहेगा। ये देखते हैं, इसमें भी जो है बहुत माइनस है, ठीक है। और यूएसए बॉन्ड, यूएसए 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड, इसमें डाउन आया है, ये बढ़िया है ना। और क्रूड ऑयल हमारा जो है ऊपर चढ़ गया है, ये डाउन आना चाहिए, तो मार्केट में अच्छा सा मूवमेंट दिखने को मिलेगा। और एक निफ्टी है। तो कुल मिला के जो है आज मार्केट का आपने देख ही लिया कैसा रहा है। इसीलिए हम लोग जो कहते हैं जो कि ईटीएम में बने रहोगे तो आपका पैसा सेफ रहता है, आपका प्रिंसिपल सेफ रहता है। और अगर आप ऑप्शन फ्यूचर में कूदते हैं, तो वहाँ जो है कोई वो नहीं होती, जिम्मेदारी नहीं होती कब जो है स्वाह हो जाए, है ना। तो यही चक्कर है, जितना हो जो है ऑफ ईटीएम में बने रहे, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में आदमी, और इंडेक्स जो हमेशा ऊपर ही जाता है। यही एक मात्र रास्ता है। मैं आपको अपने दिखा भी देता हूँ मैं कैसे मैंने बाई किए, कैसे सेल किए। तो ये है सर, जब हम रेड होता है ना, तो रेड होता है तो क्या करते हैं हम उसमें, जब रेड होता है तो उसमें हम जो है प्रॉफिट भी बुक करते हैं और बाई भी करते हैं ना। तो जहाँ पे मेरे को सिल्वर में
ये सर मैंने इसमें, जब हम रेड होते हैं ना, रेड होता है जब मार्केट में सेलिंग आती है तो उस समय जो है आप लॉट लगाते हैं, ठीक है। आज जब ऊपर जाता है तब आप प्रॉफिट काटते हैं। आज जो है ऊपर गया हुआ था तो जिनमें प्रॉफिट मिल रहा था अच्छा खासा उनमें प्रॉफिट कर लिया है, जिसमें नहीं था उसमें सेलिंग कर दी, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे आप कि आज ऑटो में 2-2.5% टूटा हुआ, तो ऑटो में 10 शेयर खरीद लिए, ठीक है। ये 10 शेयर खरीद लिए। CPC ETF में 15 शेयर खरीद लिए, ठीक है। और गोल्ड में जो है प्रॉफिट हो रहा था तो उसमें जो है गोल्ड में 100 शेयर हमने बेच दिए हैं, ठीक है। इसके बाद गोल्ड और टूट गया है, 2.2 रुपये और टूट गया है। IDFC स्मॉल SML 250 में भी जो है 40 शेयर खरीद लिए, ठीक है। और ITV में भी जो है 28 शेयर खरीद लिए। मोन एंड रेड है नीचे, इसको भी खरीद लिया है, कुछ तो इसमें खरीदा होगा, है ना, याद नहीं आता क्योंकि बहुत सारी जब सेलिंग होती है तो डीप आती है मार्केट में, डीप आती है तो आप क्या करते हैं, डीप आती है तो क्या आता है उसमें आप जो है बाई करते हैं। वहीं इसमें जो है दूसरा वाला ब्रोकर है 2:30 बजे करीबन, ठीक है, इसमें जो है प्रॉफिट हो रहा होगा तो इसमें जो है 96 शेयर जो है हमने सेल कर दिए हैं। ये सेल वाला देख रहे होंगे सेल, और ये बाई वाला, तो इसमें जो है IDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETM में 4 शेयर खरीदे हैं। भारत ETM में जो है 4 शेयर 10 शेयर खरीदे हैं। निपॉन इंडिया ETF IT, ये IT है, IT में जो है 20 शेयर खरीद लिए हैं। IT इस बार दबा के जो है रिटर्न दे रहा है ना। और PSU बैंक, ये PSU बैंक है, PSU बैंक में भी 20 शेयर खरीद लिए हैं। ऑटो ETM में, है ना, ऑटो में भी जो है खरीद लिया है, 12 शेयर इसमें भी खरीद लिए है। तो ये होता है जब आप पैसे लगाते हैं मार्केट में, है ना। पैसे जब डीप आती है तो तब आप पैसे लगाते हैं ना, तो वही है। इसमें भी देखो IT में ख़रीदा है, इसमें भी IT में 1 शेयर खरीदा, भारत में 1 शेयर खरीदा है, ये लास्ट में खरीदे होंगे, है ना। इसमें देख रहे होंगे IDFC में भी 25 शेयर खरीदे हैं। यहाँ सिल्वर में कुछ बेचा हुआ है ना। IDFC में भी 4 शेयर खरीदे हैं। तो इस हिसाब से जो है हम जब मार्केट में डीप आती है तो हम पैसा लगाते हैं, और जब मार्केट अप होती है तो हम प्रॉफिट काटते हैं। इसका सीधे सीधे मतलब ये होता है जब DII और FII जो है पैसा लगाते हैं तब आपका प्रॉफिट बनता है, तो तब आप सेलिंग कर लेंगे, है ना। और जब वो लोग DII FII जो है प्रॉफिट बुक करेंगे तो उस समय आपने पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ETF का यही है ना, कि जब उस प्रॉफिट बुक करेंगे तब आपने डीप में जो है आपने लगाना है, जब वो लगाएंगे तब आपने सेल करना है। तो एक दूसरे के विपरीत चलना होता है। और आज यही हुआ, करीबन 3% 4% की जो है सेलिंग हुई है। अच्छा खासा मूवमेंट पैसे इन्वेस्ट करने का था, है ना। इसीलिए हम कहते हैं गिल्ड में पैसा, LT गिल्ड में या लिक्विड बीच में आप पैसा रखना चाहिए, है ना। बाकी वहाँ रखना चाहिए थोड़े थोड़े छोटा मोटा लॉट, जैसे 10,000 15,000 20,000 जिस हिसाब से जिसकी क्षमता है तो लगा के, तो आज लगा दिया। देखते हैं कल के मार्केट में, कल भी कल निफ्टी 50 एक्सपायरी है ना, उसमें भी ऐसा रेट देखने को आएगा। हो सकता है सुबह मार्केट आप खुले तो आपको आपका परसेंटेज मिल चुका होगा। तो ठीक है, आज देखते हैं मार्केट में क्या है ना। मार्केट में जो है पैसा लगा हुआ है और छक्के लगा हुआ है, और FII ने जो है सेलिंग कर दिया अपनी ना। तो ये है DII, ये है FII। DII मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर, और FII फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। तो ये 20 तारीख का मार्केट है सर। मार्केट का अब डाटा जो है अपडेट हो गया है, और इसमें जो देखते हैं सीधे ये FII DII ने जो है 4,754, है ना, 4754 मतलब 4,754 करोड़ का जो है बाई किया है मतलब पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कह रहा था, जब डीप आती है तो उस समय सेल करना होता है। देखो डीप आई और क्या है, डीप आई और DII ने पैसा लगाया। FII ने, ये FII है, FII ने माइनस किया हुआ है ना, -1322 करोड़।
1322 करोड़ जैसे ही FII ने सेल किया होगा, सेल किया है ना, सेल किया है, तो DII ने जो है अपना पैसा यहाँ ठोक दिया है ना। इसी को कहते हैं कि मार्केट जब इधर जाता है तो आपको क्या करना है, उधर जाना है, और जब जो है मार्केट इधर जाता है तो आपको इधर आना है। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं हम क्या क्या हुआ इसमें। तो ये है सर मार्केट का, और इसमें जो है कैसे कैसे हुआ है। कैश मार्केट में पैसा लगा हुआ है, और इसमें जो है वो अभी मुझे लग रहा है टाइम लगेगा उसको अपडेट होने में, है ना। तो जब तक अपडेट होता है, फिलहाल मोटा मोटा तो हमें पता चल गया है ना। तो ये मोटा मोटा लग गया। तो ये FII ने कैश में 1322 करोड़ का सेलिंग किया हुआ है। यहाँ भी दिख गया आपको, ठीक है, ये सेलिंग किया हुआ है। और ये किसने किया है, USA फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, है ना, जो बाहर के लोग हैं, वो जो है बड़े पैसे वाले, वो आज जो है उन्होंने, कल तक पैसा लगा रहे थे, आज उन्होंने प्रॉफिट काट लिया है ना। वहीं DII ने कैश मार्केट में जो है, DII ने कैश मार्केट में बाय किया, अपना पोजीशन बनाया हुआ है। ठीक है, बाय किया है, कितना का किया है, 4,754 करोड़ का जो है अपना पोजीशन बनाया है। अब पोजीशन कैसे कैसे बनाया होगा, इसमें सारे मार्केट होते हैं, इंडेक्स मार्केट होता है, फ्यूचर मार्केट होता है ना। तो वहीं देखते हैं निफ्टी ने जो आज 302 का माइनस किया हुआ है। इंडिया विक्स जो है इतना प्लस है, 4.2 प्लस है, और निफ्टी ने जो है 1.4 का लॉ किया है। सेंसेक्स भी देख रहे होगे आप, तो बहुत बढ़िया। तो यही है, पैसा लगा है। तो जब डाउन होता है तो आपने क्या करना है, ये अच्छी तरह से आप समझ गए हैं। तो ठीक है।